नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी ने चेतावनी दे दी है ब्राह्मण विधायकों को। हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं टॉप सीक्रेट पर। हमने ये खबर ब्रेक की टॉप सीक्रेट पर। हमने ही बताया कि ब्राह्मण विधायक इस तरह से बैठक कर रहे हैं। हमने उसकी वीडियो दिखाई सबसे पहले, हमने तस्वीरें दिखाई सबसे पहले, हमने जो सिग्नेचर हुए थे ब्राह्मण विधायकों के बाकायदा उस बैठक में वो भी दिखाया। और उसके बाद से देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब असर देखिए, बीजेपी ने चेतावनी जारी कर दी है ब्राह्मण विधायकों को कि ये जो हुआ है ये पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है और अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। हालांकि बीजेपी ने जो बयान जारी हुआ है उनके नए प्रदेश अध्यक्ष का, उसमें ब्राह्मण शब्द का जिक्र तो नहीं है, लेकिन घटना यही है जिसकी ओर वो संकेत दे रहे हैं और वो सबको समझ में आ रहा है। सवाल क्या खड़ा हो रहा है, आप सवाल देख लीजिए, फिर मैं पूरी खबर बताऊंगा और ये खबर तय कर देगी कि 2027 में ब्राह्मण किधर जाएंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इसको देखना। देखिए यहां क्या लिखा है, ठाकुर पर नरम ब्राह्मण पर गरम, बीजेपी में कैसा भरम। बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि यही बीजेपी थी। ठाकुर इकट्ठा हुए थे, विधानसभा का सत्र चल रहा था, यही 2025 था। ये दिसंबर है जब ब्राह्मणों ने बैठक की है, वो अगस्त था जब ठाकुर कुटुंब इकट्ठा हुआ था। लेकिन तब तो ना बीजेपी ने कोई बयान जारी किया, ना कोई वार्निंग दी, ना किसी को कोई नोटिस जारी करने की नौबत आई कि भविष्य में किया तो ये कर देंगे। आज क्या हो गया है, खबर देखिए। सबसे पहले खबर ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो बयान है जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जारी किया है। इस बयान को पढ़िएगा, इसकी एक एक लाइन बताती है कि इस ब्राह्मणों की बैठक का कितना दूरगामी रिएक्शन हुआ है। मैं अंदर की कहानी बताऊंगा कि यह रिएक्शन हुआ कैसे है, किसने किसको फोन किया है, फिर वहां से कहां फोन गया है। पूरी चेन है, पूरी लेयर है। लेकिन देखिए बयान क्या आया है। ऊपर लिखा है प्रकाशनार्थ, ये मेरे मोबाइल पर है, ये बीजेपी के ऑफिशियल ग्रुप में डाला गया है। यूपी बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां क्या लिखा है, प्रकाशनार्थ, यानी कि इसको चलाइए अपने चैनलों में, अखबारों में, डिजिटल मीडिया पर। क्या लिख रहे हैं कि डेट है 25 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सबको आगाह किया है, शब्द है आगाह, यानी कि अलर्ट किया है, चेताया है, चेतावनी दी है। क्या दी है कि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना हो। फिर भाजपा के जनप्रतिनिधियों के संबंध में एक समाचार को लेकर के, समाचार कौन सा है, उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जो हमारे संविधान और आदर्श के खिलाफ है। अब धीरे धीरे वो मुद्दे पर आ रहे हैं। यहां तो माहौल बन रहा, मुद्दा देखिए क्या है। मुद्दा यह है कि हम किसी वर्ग विशेष की राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। ये अब कह रहे हैं भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष, जब 8.5 साल की सरकार जातिवाद के आरोप में उसी तरह घिरी हुई है जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फ से घिरा हुआ है। अब देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मीडिया में समाचार प्रसारित हुआ है, जनप्रतिनिधियों द्वारा विशेष भोज का आयोजन किया गया था। ये हमने दिखाया था। वो जनप्रतिनिधि नहीं, वो ब्राह्मण विधायक थे। ये खुल के नहीं लिखा है, इशारा वही है। अब हमने उनसे बातचीत की है, हमसे सबको कहा गया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपरा के अनुकूल नहीं है, भविष्य में वो सतर्क रहें। ये चेतावनी दी जा रही है कि ये जो आप कर रहे हैं ये बीजेपी का सिद्धांत नहीं है। ये बयान है, ऑफिशियल बयान है। अब नंबर 3 पे आइए। बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत संदेश प्रचारित होता है। वो है ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, बॉलीवुड की फिल्म का गीत है। मतलब ये सब हो चुका है। यहां पर ठाकुर कुटुंब की बैठक हो गई, आपको समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। इस योगी सरकार पर आकंठ जातिवाद के प्रचंड आरोप लग गए, तथ्यों के समेत लग गए, आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। कुर्मी समाज के विधायकों की बैठक हो गई, आप नहीं समझ पाए। लोध समाज के लोग इकट्ठा हो गए, आप नहीं समझ पाए। वैश्य समाज इकट्ठा हो गया, आप नहीं समझ पाए। लेकिन ब्राह्मण समाज के इकट्ठा होते ही ये ज्ञान चक्षु खुल गए कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो हमारा सिद्धांत ही नहीं है। अब देखिए क्या कहा गया है। भविष्य में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि भविष्य में अगर भाजपा के किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरह की गतिविधियों को दोहराया तो ऐसी स्थिति में पार्टी के संविधान के अनुरूप अनुशासनहीनता माना जाएगा। सीधी चेतावनी कि यह अनुशासनहीनता होगा, हम एक्शन लेंगे अगर दोबारा इकट्ठा हुए। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी खबर दिखाई थी कि ब्राह्मण विधायकों ने एक दूसरी मीटिंग की भी तारीख तय कर दी है, 5 जनवरी। ये भी हमने ही ब्रेक किया था टॉप सीक्रेट पर।
तो अब ये कह रहे हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष, या यूं कह लीजिए यूपी बीजेपी कह रही है कि अगर अगली मीटिंग की खुदा न खास्ता तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी और आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अब देखिए उनके बातचीत का लास्ट पैरा जो बयान का, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, हम सर्वव्यापी पहचान आधारित राजनीति बढ़ा रहे हैं, मतलब हम सबकी पहचान वाली राजनीति को बढ़ा रहे हैं। ये यूपी बीजेपी को अब ख्याल आ रहा है, अब जब चुनाव सर पे आ गया है। उसके बाद जात की राजनीति करने वालों को हमने पराजित किया है और हम इससे आगे हैं, दुनिया भर की बातें कही जा रही हैं, हम सहमत को। अब यहीं पर सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की इस मीटिंग से योगी सरकार इतना बेचैन क्यों हो गई? क्यों फोन आता है संगठन मंत्री का, मैं आपको सोर्सेस से बता रहा हूं, संगठन मंत्री ने फोन किया है इन विधायकों को, ब्राह्मण विधायकों को, और उनसे सवाल जवाब किए हैं, एतराज जताया है। दिल्ली से फोन आए हैं, संगठन का कहां से कहां मामला चल रहा है। और मेरी जानकारी है कि योगी आदित्यनाथ भी बहुत सक्रिय थे, ये क्या हो रहा है, वो चौंक गए। कुटुंब की बैठक जब हुई थी, क्षत्रिय कुटुंब की, तब वो नहीं चौंके थे, अब वो चौंक गए, ये भी बड़ी खबर है। अब देखिए इसके बाद क्या है, ये देखिए, कहां पढ़िए इसको, लखनऊ के होटल में 40 ठाकुर विधायकों की बैठक, क्या खिचड़ी पक रही। ये हुई थी अगस्त में बैठक, 40 ठाकुर विधायक की बैठक, ये आज तक है, ये दिखाई नहीं पड़ी थी क्या योगी आदित्यनाथ को? बीजेपी का संगठन इसको नहीं देख पाया था, यूपी की बात कर रहा हूं मैं। इसके लिए नहीं उनके जहन में सवाल कौन था कि ये क्या हो रहा है? इस समय बीजेपी का सिद्धांत कहां था? वो क्या छुट्टियां मनाने मालदीव गया हुआ था? इस पर क्यों नहीं बोल रहे थे? और ये जो बैठक हुई है, इसका एक बैकग्राउंडर है। इसका बैकग्राउंडर ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आकंठ, मैं आकंठ जब कह रहा हूं तो आकंठ कह रहा हूं, जातिवाद में डूबे होने का आरोप, गंभीर आरोप, और उसके तथ्य हैं। तथ्य कैसे हैं? माफियाओं पर एक्शन लेंगे तो एक जात विशेष के माफियाओं पर एक्शन नहीं होगा। ये एक के बाद दूसरे आरोप सामने आ रहे हैं फैक्ट के साथ। पोस्टिंग होगी, मलाईदार पोस्टिंग, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग, वहां किस जात के लोग रहेंगे, किस जात के नहीं रहेंगे, ये सब चीजें भी दिख रही हैं बाकायदा। आप जो इंपॉर्टेंट फैसले ले रहे हैं, उससे किसको फायदा पहुंच रहा है, किसको नुकसान पहुंच रहा है, ये भी दिख रहा है। ये सब चीजें चल रही हैं। ये निजी जो प्राइवेट आर्मी है, करणी सेना, कितना उपद्रव हो रहा है और क्या एक्शन ले रहे हैं आप, वो सबको दिख रहा है। अब देखिए इसके बाद ठाकुर और कुर्मी के बाद लोध समाज के नेताओं ने दिखाई ताकत, यूपी की सियासत में क्या चल रहा है ये देखिए। ये सारी मीडिया रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये सबकी रिपोर्ट है। सारे अखबार और चैनल, सारे मतलब तकरीबन अच्छी खासी संख्या जिनका इंपैक्ट है, वो छाप रहे हैं। ठाकुर कुर्मी और लोध समाज के नेताओं ने दिखाई ताकत, ये क्या चल रहा है, और ये भी लिख रहे हैं कि अलग अलग समाज की नाराजगी का नुकसान झेलना ही पड़ता है। यहां तस्वीर है योगी आदित्यनाथ की, केशव प्रसाद मौर्य की। इस टाइम कहां थी बीजेपी? ये अनुशासनहीनता नहीं थी क्या? अब मैंने खबर की थी, ये देखिए आपको खबर दिखा रहा हूं। 15 अगस्त देश की आजादी का दिन है और यूपी में एक अलग किस्म की आजादी चल रही थी, जाति समूह बनाने की आजादी, ऐसा लग रहा था। उधर ठाकुर विधायक, इधर कुर्मी एमएलए, यूपी मामला फंस गया, ये हमारी स्टोरी थी। यूपी में ठाकुर के बाद जुटे कुर्मी विधायक। अब बताइए, ये भी हो रहा था, इस पर भी आपने नहीं पूछा। अब देखिए भास्कर की खबर है, यूपी में सौदेबाजी के लिए लामबंद हो रहे समाज, ठाकुर कुर्मी और लोध समाज ने दिखाई ताकत। ये भी वही लिख रहे हैं, ठाकुर इकट्ठा है, कुर्मी इकट्ठा है, लोध इकट्ठा है। कहां थी बीजेपी? क्या ऐसा होता है कि नए अध्यक्ष जो आए हैं बीजेपी के, उनकी कुछ अलग सोच है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है। उन्होंने वही कहा जो उन्हें किया, जो उन्हें कहा गया। कहा बीजेपी ने, तो बीजेपी पहले क्यों नहीं कह रही थी? योगी आदित्यनाथ आज बहुत बेचैन है, तब बेचैन क्यों नहीं थे? तब ये चीजें सामान्य थी, आज का सुनामी आ गई है। अब देखिए इस तरह से जो चीजें चल रही हैं, यही सवाल खड़े कर रही हैं कि ठाकुर पर नरम, ब्राह्मण पर गरम, बीजेपी में कैसा भरम। और अब इस पे आ जाइए कि 2027 सामने है, क्या मैसेज जा रहा है, इससे देखने वाली बात होगी। ब्राह्मण 10% कहा जाता है, 14 कहा जाता है, 14 से ज्यादा भी कहा जाता है। 115 सीटें करीब है जहां ब्राह्मणों का इंपैक्ट होता है, डायरेक्ट इंपैक्ट। आप जिले गिन लीजिए, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, प्रयागराज, कानपुर, बनारस, बलरामपुर, जिले आप देखेंगे तो वहां पर असर दिख जाएगा आपको ब्राह्मण वोटरों का। ऐसे में इन सब हालातों में, और ब्राह्मण किस तरह से लॉयल है बीजेपी का, सीएसटी की रिपोर्ट करती है कि
22 में करीब 90% के आसपास ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया है, इतनी बड़ी तादाद में किया है वोट। और उसके बाद भी अगर ब्राह्मण विधायकों को बैठक करनी पड़ी, इसका मतलब क्लियर है कि वो असंतुष्ट हैं, कि उनको आप उनका हक नहीं दे रहे हैं, उनकी भागीदारी नहीं दे रहे हैं। वो आपको 100% सपोर्ट दे रहे हैं, 90% दे रहे हैं, 100 मान लीजिए आप, 10% का कोई मतलब नहीं जब 90 आपके साथ में है, लेकिन आप बदले में उनको उनका ड्यू नहीं दे पा रहे। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर का असर क्या होगा, इस पर हमारी निगाह रहेगी, और इस पर भी निगाह रहेगी कि भविष्य में जो जिस जातिवाद से बचने की बीजेपी आज बात कर रही है, जब इसकी दूसरी शक्लें दिखाई पड़ेंगी तब बीजेपी क्या करेगी, यह भी बड़ा सवाल रहेगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।